Today we are going to read page number 107 and the same chapter, chapter 11, Sunita in space. Okay, so all of you doing activity in a last page activity, hiding such a big moon behind such a small coin. So give me who do this activity? Who try this activity? Hiding such a big Vaishnavi. Okay, so give the answer. मैम हमारे जब हम हाइड करते हैं तो मून हमें दिखाई नहीं देता फिर कॉइन से जब करते हैं। कितनी डिस्टेंस थी? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द कॉइन? आपने किस पॉइंट पे जाके ऐसा आपको लगा कि कॉइन से मून हाइड हो गया? मैम जहाँ तक हमारा हैंड जा सकता है। जहां तक आपका हैंड जा सकता है, यानी हैंड इतनी डिस्टेंस थी आपकी? मैम ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डिस्टेंस रही होगी। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही कॉइन सेट हो जाता है जहां से हम मून को हाइड कर सकते हैं। ओके, आपको एक आई क्लोज करके रखनी होगी। आप ये मत कहिएगा कि दोनों आईज क्लोज थी तो एक आई से तुमको मून दिख ही रहा था, ठीक है? तो वन आई क्लोज करके और फिर आप कॉइन को करिएगा और एक आपको अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर के बीच में आप दिस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो टू कंटिन्यू पेज नंबर 107. Now given a table, look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. Okay, so all of you saw this table. Today's date, date after a week and date after a 15 days. तो ये अब आपको एक्टिविटी खुद से करनी पड़ेगी, डू योर सेल्फ। आपको क्या करना है, आज रात को, तो टुडेज नाइट, आपको आज रात को मून देखना होगा कि आज का मून कैसा दिखता है, ठीक है? तो आज की डेट यहाँ डालेंगे, टुडेज डेट, और फिर यहाँ पे मून ड्रॉ करेंगे। आपको फुल मून दिख रहा है या हाफ मून दिख रहा है या हाफ से 2/3 मून दिख रहा है, ठीक है? डेट आफ्टर अ वीक, 1 वीक आफ्टर, तो आफ्टर 7 डेज की आप डेट डालिएगा और उस दिन आप फिर से मून को देखिएगा और यहाँ ड्रॉ करिएगा कि मून का साइज क्या था। देन 15 डेज आफ्टर, ओके, तो आज से 15 डेज आफ्टर, नाउ 14 है तो 29 को आप देखेंगे कि 29 जनवरी को मून का किस तरह से दिख रहा था, तो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? आप सर्कल में है या हाफ मून दिखाई देता है या हाफ से भी कम दिखाई देता है, तो ये आपको करना है। फिर आप इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं कि डे बाय डे मून का शेप क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, चेंज होता रहता है, मून बदलता रहता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट, सो व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून? अब वो पूछ रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो है फुल मून कब होगा। फुल मून जिसे कि हिंदी में हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है? तो पूरा चंद्रमा अब कब निकलेगा, एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, और इस दिन चंद्रमा किस समय पर निकलता है, मतलब चंद्रमा राइज कब होगा, मून राइज कब होगा, ठीक है? व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, और आज मतलब फुल मून डे के दिन पे मून किस तरह का दिखाई देता है, ड्रॉ इट। आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं आपकी एक हेल्प कर देती हूँ। नेक्स्ट फुल मून है 17 जनवरी को, ओके, तो आफ्टर 3 डेज, आज 14 है, 17 जनवरी को फुल मून डे है, तो आप उस दिन जरूर से आप नाइट में मून को देखिएगा और देखिएगा कि उस दिन मून किस टाइम पे निकलेगा, ठीक है? तो ये आपको देखना होगा कि उस दिन मून किस टाइम पे निकला। तो इवन 7 to 8 PM या शाम से ही आपको इवनिंग में ही मून दिखाई देगा कि फुल मून निकलता है। और उस दिन मून कैसा होता है,
पूरा फुल राउंड शेप होगा, ओके, और आपको काफी बड़ा सा मून दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि बहुत बिग है उस दिन मून। तो आप फुल मून डे पे, पूर्णिमा के दिन पे आप मून को देखिएगा और फिर उस टाइम को लिखिएगा कि किस टाइम पे मून राइज हुआ था, ओके। बस मैं आपको, तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, और जब आप उसको खुद से देखेंगे, आप योरसेल्फ मतलब डू इट योरसेल्फ। अगर आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे शाम को मून देख के, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपको किस तरह का मून दिखाई देता है। उस दिन मून बहुत ज्यादा सुंदर दिखाएगा, उस दिन वेरी ब्यूटीफुल लगता है कि उस दिन हमें मून, फुल मून पे मून अक्सर मून सुंदर ही लगेगा, ठीक है, तो दिखेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून। अब वो पूछ रहे हैं क्या कोई और फेस्टिवल्स हैं, क्या कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मून से रिलेटेड है। तो एनी गिव, हु गिव द आंसर। मून से रिलेटेड ऐसे कौन से फेस्टिवल हैं जो मून से रिलेटेड होते हैं, जिनमें कि हम चंद्रमा को देख के ही या चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं फेस्टिवल्स। ओके, वैष्णवी, यस वैष्णवी, गिव द आंसर। मैम करवा चौथ। करवा चौथ, ओके। नाउ हरिओम। गणेश। गणेश चतुर्थी, वेरी गुड। मैम एनी अदर। ईद और मैम करवा चौथ। ईद भी, ओके, वेरी गुड। ईद ऑल्सो रिलेटेड विथ मून। एनी अदर फेस्टिवल। ओके, सो हियर करवा चौथ, ईद, गणेश chaturthi and holi. Holi is also related with moon because full moon day पे जो हिंदी मंथ होते हैं फाल्गुन, तो फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन ही, तो फुल मून डे पे ही होली परफॉर्म किया जाता है। कभी भी डेट वाइज होली को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, फुल मून डे पे ही फाल्गुन के, तो फाल्गुन मंथ के फुल मून डे पे होली परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे त्योहार ऐसे हो गए जो कि मून से रिलेटेड है। और करवा चौथ में आपने अपनी मदर्स को देखा होगा कि जब मून निकलता है तभी वो पूजा करती हैं, तभी वो अपने व्रत को या अपने फास्ट को, होल डे वो फास्ट रखती है, और उसके बाद फास्ट अपना जब एंड करती हैं तो वो मून देखकर करती हैं। और सिमिलरली गणेश चतुर्थी पे भी जब मून राइज हो जाता है तो वो मून को जो भी पूजा करती है या जो भी वर्शिप करती है, तो उस दिन उसको देखकर ही उनका व्रत एंड होता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट। ओके, तो अब आपको रात में क्या करना है, रात में आपको जो स्काई है उसको बहुत केयरफुली 5 मिनट्स तक देखना है एंड गिव द आंसर। व्हाट कुड यू सी, आपको क्या दिखाई देता है रात में। ओके, हु गिव द आंसर। समीक्षा, यस समीक्षा, रात में आपको क्या क्या दिखाई देता है। मैम स्टार एंड मून। वेरी गुड, स्टार एंड मून दिखाई देंगे हम जब भी रात में देखेंगे। अगर क्लाउड्स नहीं है तो हमें मून एंड स्टार दिखाई देंगे रात में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई। व्हाट डू यू think it could be a star or a shooting star or a satellite. Satellites are used for the TV, telephones and for weather reports. Find out more about this. Okay, तो अब वो पूछ रहे हैं क्या आपने कभी रात में आकाश में मूविंग स्टार्स को देखा है, क्या कुछ ऐसा लगा हो जो मूव कर रहा हो, कुछ ऐसी कोई भी थिंग्स देखी हो जो मूव कर रही हो। ओके, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, एक स्टार है वो कि एक शूटिंग स्टार है या फिर सैटेलाइट्स है। ओके, सैटेलाइट्स के लिए यहाँ पे बताया भी है कि सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है टीवी के लिए, टेलीफोन के लिए, और इवन वेदर रिपोर्ट्स भी जो हमें मिलती है, जो पहले से हमारे फोन में आ जाती है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू ही हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो फाइंड आउट। तो रात में आप कभी आकाश में देखते हो जब हम स्टार्स और मून को देखते हैं, ठीक है, जब भी आप देखेंगे रात में तो आपको स्टार्स और मून दिखाई देते हैं। मून आप अलग से ही देख सकते हैं कि मून काफी सा व्हाइट कलर का एक राउंड शेप में जो भी थिंग्स दिख रही है वो मून है। और छोटे छोटे से जो स्पार्कलिंग होते हैं, ठीक है,
क्या करते हैं, ट्विंकलिंग। हम हमेशा पोएम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है, वो चमकते हैं बीच में ना, तो उनकी चमकने की हल्की सी रहती है, ठीक है, तो ट्विंकलिंग करते हैं, तो वो है स्टार। बट अब सैटेलाइट्स में स्टार्स जो है वो अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं, बट कोई जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है और वो धीरे 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब वो इतनी स्लो स्पीड से बिल्कुल लाइट वो ट्विंकलिंग नहीं करेगा, सिर्फ उसकी डिम लाइट होगी और वो मूव करेगा बिल्कुल एक डॉट की तरह, कि एक छोटा सा हम डॉट बना दें और फिर वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हमने इस तरह से स्काई में देखे तो एक छोटा सा पॉइंट बना दिया और वो धीरे 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 मूव कर रहा है, तो दिस इज सैटेलाइट। जो मूविंग आपको डिम लाइट दिखती है वो क्या होगा, वो सैटेलाइट है जो कि मूव करता रहता है हमेशा। ओके, नाउ दिस इज एंड शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार्स आपने कभी कभी देखा होगा स्काई में कि आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि एकदम सीधे एकदम लाइट जलती हुई, बहुत तेजी से रोशनी आती हुई है, और वो एकदम से कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है, ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स में वो लाइट गायब हो जाती है, जिसको कि आपने हिंदी में आप मतलब जैसे नॉर्मली घर में बोलते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है, वो टूटता हुआ तारा जो है उसे ही हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, ठीक है। टूटता तारा नहीं होता है, वो तारे नहीं टूटते हैं, दिस इज मेट्रॉइड्स, ओके। तो उनको क्या कहेंगे हम, शूटिंग स्टार्स कहते हैं। वो हमें विद इन फ्यू सेकेंड्स एकदम रोशनी आती है और वो गायब हो जाती है लाइट, ठीक है, तो दिस इज शूटिंग स्टार, ओके। तो नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द टेबल एंड टेल। वो आपसे कह रहे हैं फिर से एक टेबल देखिए और फिर कुछ आंसर्स को बताइए। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेस एंड सेट्स इन दिल्ली ऑन द गिवन डे। अब जो ये टेबल दी है उसमें दिल्ली के मून के राइज का, मून राइजेस और सेट की टाइमिंग है, ठीक है, जब मून निकलता है और फिर मून जब अस्त हो जाता है तो उसकी टाइमिंग दी है, मून राइजेस एंड मून सेट, एंड दिस डेटा इज गिवन इन 2007। ये डेटा कब का है, 2007 का है, ओके। तो फर्स्ट डेट है 28 दिसंबर 2007, टाइम ऑफ मून राइज इज 1916, ओके। तो 1916 आपको टाइम समझ में आ रहा है, 19 क्या टाइमिंग होगी, आपने आफ्टरनून 12 o'clock के बाद देखा होगा 12, 13, 14, 15, इस तरह से टाइमिंग अगर आप 24 आवर्स को टाइमिंग में देखें तो 12 के बाद हम जो 1 PM होता है वो क्या होता है 13, ओके। सो हियर 1916, तो 7 hours 16 minutes है, ओके। नाउ नेक्स्ट है टाइम ऑफ मून सेट 8:50। मून सेट कब हो रहा है, मॉर्निंग में 8:50 हो रहा है, ठीक है, 8:50 आवर्स के बाद मून सेट हो जा रहा है, ठीक है। नाउ 19 अक्टूबर 2017, so here time is 8:17. 30 October 2122, so this time is 9:22. Now 31st अक्टूबर को टाइमिंग है जो मून राइज की वो है 22:29। रात को कितने टाइम पे, वो नाइट में कितने टाइम राइज हो रहा है, 10:29, ओके। तो 10 o'clock होंगे एंड 29 minutes होंगे, ओके। सो इज दैट क्लियर। नाउ अब आपको आंसर देने हैं। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट मिनट्स पास्ट o'clock, ओके। तो कितने मिनट पे हो जा रहा है 28, टाइमिंग क्या है, ओके, कितने मिनट पास्ट o'clock है, तो ओके राइट डाउन हियर आंसर इज 16 minutes past 7 o'clock, ओके। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का, कितने मिनट पास्ट है, 16 मिनट्स है, ठीक है, 16 मिनट्स पास्ट। minutes past and time is 7 o'clock, ओके। तो ये मैंने आपको वन एग्जांपल दिया कि 20 अक्टूबर द मून केम आउट 16 minutes past 7 o'clock।
clock. Okay, so next is on 29 October, the moon came out, minute and clock. Okay, so who gave the answer? Raise your hand. Parv. Yes, Parv. Give the answer. Ma'am, 17. 20. इसी को तो आपको 17 टाइम में minute. कन्वर्ट करना है. हाँ, yes, give the answer. 17 minutes past 8 o'clock. 17 minutes past and 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, so time is 8 o'clock. 8:17. Okay, so this was page number 107. Okay, now turn your page, page number 108. Okay, next is on 29 October, there was a difference of fill in the blanks hours and minutes. तो अब 29 अक्टूबर को कितना डिफरेंस आया इन द टाइम ऑफ द मून राइज एज कंपेयर्ड ऑफ 28 अक्टूबर. ओके, एंड 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के टाइम में क्या डिफरेंस आया था? ओके, हु गिव मी आंसर. कितने आवर्स? ओके, पर समीक्षा एंड आर्या, गिव द आंसर. मैम 1 hour. 1 hour का डिफरेंस इज. ओके, सिमिलरली 1 hour 1 minute. ओके, डिफरेंस इज 1 hour and 1 minute. ओके, किस तरह से? ओके, तो आपके पास टाइम दिया हुआ है 2017 एंड 1916. ये 29 अक्टूबर का है, ये 28 अक्टूबर का है. आप इसको माइनस कर देंगे सीधे से 1 hour. ठीक है, तो 1 hour 1 minute डिफरेंस आ जा रहा है. आंसर इज 1 hour and 1 minute. Okay, next is if you saw the moon rising at 7 p.m. today, so would you see it at the same time tomorrow? Okay, so अब next है कि अगर आप आज 7 p.m. पे देखते हैं कि मून राइज हो रहा है तो क्या नेक्स्ट डे कल जो होगा नेक्स्ट डे भी मून सेम टाइम पे राइज होगा? ओके, समीक्षा, गिव द आंसर. मैम सेकेंड डे सेम टाइम पर राइज नहीं होगा मून. ओके, सेकेंड डे सेम टाइम पे मून राइज नहीं होगा. हाफ आवर का तो अंतर होगा ही. होगा. ओके, तो वेरी गुड. ओके, तो यहाँ पर समीक्षा ने जैसे बताया और आप टेबल पे भी देख पा रहे हैं 28 अक्टूबर, 29, फिर 30 अक्टूबर, फिर 31, सब में 1 आवर का डिफरेंस है ही. तो कभी भी सेम टाइम पे मून राइज नहीं होगा. जब भी होगा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उसके राइज में होगा. नेक्स्ट डे मून उससे बाद वाले टाइम पे राइज होगा. ठीक है, नाउ okay, now next is on 31st October, the time of setting of the moon is given as 12:03. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? Okay, तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि 31st अक्टूबर को मून जो सेट हुआ था वो 12:03 पे हुआ था. ओके, 12 o'clock 3 minutes पे हुआ. तो क्या आपको ने कभी दोपहर में 12 o'clock मून देखा है? आफ्टरनून में 12 o'clock आपने मून देखा है? और हमको क्यों नहीं इजली से डे के टाइम पे मून और स्टार्स दिखाई देते हैं? ओके, वीरेश, गिव द आंसर. मैम डे के टाइम में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते हैं स्टार और मून क्योंकि सूरज की रोशनी क्योंकि सब ढक जाते हैं और उनका Okay. प्रकाश दिख नहीं. Very good. Okay, so very good, Viresh. Now similar,
सेम है आंसर कि हम दोपहर में कभी भी 12 o'clock पे अगर देखे जाके तो सनलाइट कितना होती है, सनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और सनलाइट के कारण ही हमें डे टाइम पे मून और स्टार नहीं दिखाई देते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द पोएट इज आल्सो रेजिंग सच क्वेश्चंस इन दिस पोयम. अब आपके बुक में एक छोटी सी पोयम दी हुई है और उसमें कह रहे हैं कि पोएट ने बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं. नाउ रीड इट. ट्विंकलिंग स्टार्स. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? अब कह रहे हैं कि स्टार्स क्या है, आकाश में ट्विंकलिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं. वो चमकते क्यों हैं, वो ट्विंकल क्यों करते हैं? अगर आपको पता है तो हाउ मैनी कैन यू सी. आपने आकाश में कितने सारे देखे हैं, ठीक है. हाउ मैनी कैन यू सी, कितने स्टार्स देखे हैं. सम सीम नियर एंड सम सीम फॉर. इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार? हाउ मैनी कैन यू सी. कुछ हमारे बिल्कुल पास में लगते हैं, कुछ हमें ऐसे लगते हैं कि बहुत पास में है और कुछ दूर दिखाई देते हैं स्टार. क्या एवरी स्टार्स का नेम होता है उनका, जैसे हमारा नाम है तो क्या उनका भी नाम होता है? हाउ मैनी कैन यू सी. आपने कितने स्टार्स देखे? ओके, कितने होते हैं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट. व्हाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट? हाउ मैनी कैन यू सी. अब वो कह रहे हैं कि वो कभी कभी तो बहुत ब्राइट करते हैं रात के अंधेरे में, जब नाइट में डार्कनेस है तो वो ब्राइट करते हैं, चमकते हैं, बट जैसे ही मॉर्निंग होती है तो वो लाइट हो जाते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं दिखाई देते. हाउ मैनी कैन यू सी. आपने कितने देखे? सम शाइनिंग स्टार वी नो सो वेल बट एवरी स्टार हैज अ टेल टू टेल. हाउ मैनी कैन यू सी. अब वो कह रहे हैं कुछ स्टार्स क्या है, चमकते हैं, सम शाइनिंग स्टार्स, और हम जिनको कि बहुत अच्छे से जानते हैं. कुछ स्टार्स के हम नेम देते हैं ना कि ये स्टार्स है, इसका अपना नेम है और उनकी एक अपनी स्टोरी होती है. लाइक आपने ध्रुव स्टार्स का नेम सुना होगा कि ध्रुव स्टार्स, ठीक है. तो ध्रुव तारे की आपने सबने कहानी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से. तो इस तरह से सभी स्टार्स की अपनी एक ना एक कहानी होती है. ओके, इन अ नेक्स्ट कॉलम एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ. ओके, तो अब यहाँ पे हमें एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है. ये अर्थ दिख रही है और ये जो है मून की सरफेस है. स्पेसशिप went to the moon. This photograph of the earth was clicked from the surface of the moon. Okay, तो जब स्पेसशिप मून पे गया था तब ये फोटो ली गई थी और मून की सरफेस से अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया है, ठीक है. इसीलिए हमें मून सिर्फ इतनी सी दिख रही है और मून के हमें हाफ दिखाई दे रही है, मतलब अर्थ जो है वो हमें हाफ दिखाई दे रही है और ये मून का सरफेस है. तो मून के सरफेस से लिया हुआ अर्थ का पिक्चर है. सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग. देखिए कि अर्थ कैसी दिखाई दे रही है. कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून. क्या आपको मून का सरफेस दिखाई दे रहा है? डू यू हैव सम क्वेश्चंस आर लुकिंग एट दिस पिक्चर. आपको ये पिक्चर देखकर क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो? राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास. तो अगर आपको ये पिक्चर देखकर कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हो तो आपको रफ नोटबुक पे राइट करना है और फिर इन्हें हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ दिस वाज पेज नंबर 108. नाउ टर्न योर पेज 109. Do your best and things will work out. Okay, तो देखते हैं in this paragraph. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon. जब सुनीता विलियम्स सिर्फ 5 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर देखी थी मून पर. तो उनको यानी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे तो मून पर उनकी जो पहली पिक्स थी वही पिक्चर देखी थी सुनीता ने और तब सुनीता सिर्फ 5 साल की थी. इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. ओके, तो who was Neil Armstrong? Neil Armstrong is the first man to walk on the moon. वर्ल्ड के फर्स्ट मैन है जो कि
चंद्रमा पर रखा था उन्होंने। पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग था। ओके, सो फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर अपना कदम रखा। लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड। तो दूसरे बच्चों की तरह भी सुनीता के मन में क्या था? सुनीता बहुत ज्यादा फैन थी नील आर्मस्ट्रांग की। आज के टाइम पे हम जब पढ़ते हैं तो हम सुनीता विलियम्स के लिए होते हैं ना कि हाँ सुनीता विलियम्स से मिलना है, कल्पना चावला को पढ़ते हैं तो हम उनके बिल्कुल फैन से हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी या जिसके बारे में हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से सुनीता जो फैसिनेटेड थी, सुनीता बिल्कुल नील आर्मस्ट्रांग की फैन थी, ठीक है। सुनीता says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. और जब सुनीता एक यंग गर्ल थी तो वो क्या करती थी? उनको खेलना बहुत पसंद था, साथ ही साथ उन्हें स्विमिंग पसंद थी। She was never too interested in studies, बट उन्हें पढ़ाई नहीं पसंद थी, ठीक है, उन्हें पढ़ना कभी पसंद नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर। जब उनका हाई स्कूल हुआ तो वो एक ड्राइवर बनना चाहती थी, ठीक है। आफ्टर हाई स्कूल जैसे ही उनका 10th पास हुआ तो उन्हें लगा कि मुझे ड्राइवर बनना है। बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट। ओके, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, उन्होंने मन था उनका ड्राइवर बनने का, बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया, बट इसके बदले वो क्या हो गई? एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन्ड फॉर इट शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन। फिर एक दिन उसे ऐसा लगा कि अगर वो और पढ़ती हैं और ट्रेनिंग लेती हैं तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती है। एक दिन उसे लगा, उनको मतलब हेलीकॉप्टर पायलट बनने के बाद भी ऐसा लगा कि अगर मैं और पढ़ाई करती हूँ और मैं और क्षेत्र की ओर अगर मुझे स्पेस मिशन में जाना है तो उसके बारे में मुझे और अध्ययन करना पड़ेगा, तो मैं और उसकी ट्रेनिंग भी ले सकती हूँ। एंड दैट इज व्हाट शी डिड, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. ओके, तो 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जो कि क्या था? क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय स्पेस में रहने वाली वुमेन बन चुकी थी। अभी तक किसी ने भी 6 मंथ मोर अबाउट 6 मंथ स्पेंड नहीं किए हैं स्पेस में। तो सुनीता ने एक अलग नया रिकॉर्ड बना दिया था, वो फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट की थी। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल्स टू टेल चिल्ड्रन। सुनीता अपने अपना खुद का एग्जाम्पल्स बच्चों को देती रहती है। Okay, now if you want something but you get something else, do not give up, do your best and things will work out। और वो ये कहती हैं कि अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो आप उस थिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है। So if you want something but you get something else, do not give up, do your best and things will work out। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप इसके किसी चीज के लिए करेंगे तो आप अपना अच्छा दीजिए तो आपको वो थिंग मिल सकती है। आप किसी भी वर्क को करने के लिए आप अपना बेस्ट दीजिए, वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, जब सुनीता से पूछा गया, जब सुनीता से एक बच्चे ने पूछा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, she answered, I want to become a school teacher। तो उन्होंने उस बच्चे को आंसर दिया था कि मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives। तो उन्होंने क्यों टीचर बनना चाहती है? तो वो उन्होंने बताया कि वो बच्चों को ये समझाना चाहती है कि साइंस और मैथ किस तरह से हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए, ठीक है। जब भी हम आपको ईवीएस पढ़ाते हैं या साइंस से कोई थिंग्स पढ़ाते हैं वो हमारी डेली लाइफ के बहुत करीब होती है, आपको हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स देते हैं। सिमिलरली मैथ और साइंस, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट हमारी लाइफ से डे टू डे जुड़े हुए होते हैं, तो हमारी डेली लाइफ में वो यूजेस होते हैं। तो वो इसी चीज को
बहुत अच्छे से बच्चों को समझाना चाहती हैं कि किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में साइंस और मैथ को यूज करते हैं, वो हमारे कितने ज्यादा क्लोज हैं। ओके, एंड लास्ट चैप्टर एंड द चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? व्हाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप? If this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? Okay, तो वो क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन हमेशा स्लाइड डाउन में जब भी स्लाइड करते हैं तो नीचे की ओर करते हैं, ऊपर की ओर क्यों नहीं करते हैं? ओके, सो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम नीचे की ओर ही आते हैं, कभी ऊपर की ओर नहीं जाते। अब अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेस क्राफ्ट में होती तो फिर चिल्ड्रन स्लाइड कैसे करते? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर हम इस स्लाइड को स्पेस क्राफ्ट में रख देंगे तो पहली बात तो स्लाइड ही मूव करती रहेंगी, फ्लाई करती रहेगी। अगर हमने स्लाइड को किसी चीज से बांध भी दिया तो हम फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग स्लाइड नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? हम अक्सर रात में स्टार्स क्यों देखते हैं? क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से डार्क नाइट की में स्टार्स की लाइट खुद ब खुद ट्विंकलिंग करती हमें दिखाई देती है। नाउ थर्ड, लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर, दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, दे आर मेड बाय अस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ओके, तो अब वो कह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो लाइंस बनी है, सुनीता ने ऐसा कहा था कि हमें स्पेस से कोई भी लाइन नहीं दिखती है, बट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो लाइंस है वो किसकी बनाई हुई है? हमारी खुद की बनाई हुई है, वो कंट्रीज ने बाउंड्री बनाई है, ठीक है। तो हम ये किस तरह से इसको समझाएंगे? ओके, तो एनी डाउट, एनी क्वेरीज? हियर चैप्टर 11 इज कंप्लीटेड। मैम देखिए, खत्म। नो मैम।